अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों की आसानियाँ पैदा करें। आज हम बात करें कि जर्मनी में, यूरोप में एक सेटल होने का एक और तरीका है। आप जर्मनी में जल्दी जर्मन पासपोर्ट कैसे ले सकते हैं या आप सेटल कैसे हो सकते हैं। तो आप अपने कंट्री में आने जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स कैसे तेज़ तरीन डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। उसका एक ही हल है कि आप किसी जर्मन नेशनल से शादी कर लें। जर्मन नेशनल लड़की हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो लेकिन इधर उसके पास जर्मन नेशनैलिटी हो, चाहे वो किसी और कंट्री से है, एक्स वाई जेड किसी भी कंट्री से है लेकिन उसके पास जर्मन नेशनैलिटी है तो चलेगा। अगर उसके पास यूरोप में किसी भी कंट्री की नेशनैलिटी है लेकिन रह जर्मनी में रही है, उसका भी चलेगा। अगर आप जर्मन नेशनैलिटी होल्डर से शादी करते हैं तो 3 साल बाद आप जर्मन पासपोर्ट ले सकते हैं। ये सबसे फास्ट तरीका है जर्मन पासपोर्ट हासिल करने का। तो आपने शादी एक लड़की ढूँढनी है, ज़ाहिर बात है, लड़कियाँ मिल जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपका यूरोप में होना लाज़मी है। कई दोस्त पाकिस्तान से कमेंट्स में करते हैं कि जी क्या हम यूरोप में आ जाए तो क्या हम पाकिस्तान बैठे हुए हैं तो हमें कोई लड़की मिल जाएगी, हमारी शादी हो जाएगी। ऐसे भाई यूरोप में एक बड़ी किस्म है कि जो हमारे मज़हब में भी कहा गया है कि एक दूसरे को देख के शादी करनी है। तो यूरोपियन लड़कियां ऐसा बिल्कुल कम करती हैं। वो नेट पे भी जो लड़कियां दोस्तियां करती हैं या सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म से दोस्तियां करके शादी करती हैं, वो भी एक दूसरे को देखते हैं, लाइव देखते हैं, वीडियो कॉल पर देखते हैं। उसके बाद आप एक दूसरे को जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद शादी के लिए तैयार होती हैं। और अगर आप यूरोप में नहीं हैं तो चांस बहुत कम है। आप किसी भी तरीके अगर यूरोप आ गए हैं तो आप चाहते हैं कि जल्दी सेटल हो जाएं। अगला मसला पेपरों का होता है, सिर्फ यूरोप में आने का मसला नहीं है। यूरोप आना एक पहला मसला है, उसके बाद मसला कि आपने सेटल कैसे होना है। असाइलम करना है, वर्क परमिट लेना है, पेपर बनवाने हैं, टैक्स दे के पेपर बनवाने हैं, क्या करना है। सबसे फास्ट वे है शादी करें, सेटल हो जाएं। मैं सिर्फ एक वे बता रहा हूँ। उसके लिए आपने चाहे जर्मन लड़की ढूंढ लें, चाहे यूरोप के किसी कंट्री की लड़की हो लेकिन जर्मनी में रह रही है, सेम ही चीज़ है। चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान किसी भी कंट्री की लड़की है लेकिन उसके पास जर्मन नेशनैलिटी है, तो वो शादी करके अपने साथ वाले को, मियाँ या बीवी को, वो 3 साल के अंदर नेशनैलिटी दिलवा सकती है। 3 के साल के बाद आपको नेशनैलिटी फौरन मिल सकती है। लड़की कैसे में ढूंढनी है? अगर आप यूरोप में आ गए हैं तो आपने इधर लड़की ढूंढनी है, उससे गपशप करें, उससे साथ अंडरस्टैंडिंग करें, उसके साथ शादी कर लें। दूसरा वे ये है, मैं बहुत मुख्तसर वीडियो बना रहा हूँ, पूरी देखें। दूसरा वे ये है इधर कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेस होती है। पैसे लेके कुछ लड़कियां शादी करती हैं यूरोप की और अरोपा की कई मुल्क की हैं जो यूरोप, जो शेंगन में नहीं आते लेकिन यूरोप में हैं कंट्री, उनकी कई लड़कियां हैं। तो वो भी पैसे लेके शादी करती हैं और सेटल करवाती हैं। उनको पैसे चाहिए। पैसे क्यों? कि एक तो वो खुद काम नहीं करती, उनको पैसा चाहिए। उनके जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में पैसे होते हैं वो काफ़ी खर्चा ज़्यादा होता है लेकिन वो इतना कमा नहीं पाती, गवर्नमेंट इतनी हेल्प नहीं करती। गवर्नमेंट जर्मनी में सिर्फ हेल्प करती है, एक बात बता दूं, कि सिर्फ आपको खाने पीने के लिए देती है। ना आपको नशे के लिए पैसे देती है, ना आपको सिगरेट की नोशी के लिए पैसे देती है। किसी और काम के लिए जर्मन या यूरोपियन हुकूमत या यूएनओ आपको इस काम के लिए पैसे नहीं देते कि आप जी नशा भी करें, आप जी बियर पिए, शराब पिए, कोई ऐसा अल्लाह माफ़ करे ऐसा ना हो कि इसके लिए पैसे वो नहीं पे करते। वो पैसे देते हैं खाने पीने के लिए। तो इसलिए जब उनको किसी और चीज़ों की ज़रूरत होती है, कई लड़कियां ज़ाहिर बात है नशा करती हैं, उनको ज़रूरत होती है पैसों की, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करती हैं। क्या आपने उनको 15,000 यूरो पे करना है, 12 करना है, ये आपने खुद तय करना है। मैंने तय नहीं करना या किसी और ने नहीं करना। आपने उसके साथ मिलना है, मिल आम जाती हैं। उसके बाद आपने तय करना है कि मैं हर साल दूंगा, हर माह दूंगा, या मैं इकट्ठे पैसे दूंगा, या पहले मैं इतने दूंगा, फॉर एग्जाम्पल के 10,000 पहले दूंगा, 5,000 बाद में, या 5,000 पहले दूंगा, 10,000 बाद में। आपने खुद उसके साथ मिलकर तय करना है कि जी मैं आपको कैसे पैसे पे करूंगा। तो जब आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेनी है, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन जो नहीं है, आपका जो नेम या आपका आईडी कार्ड रजिस्टर होना है वो उसके घर होना है रजिस्टर, रहें आप जहां मर्जी, इसके लिए पाबंदी नहीं है। आप कहीं लड़कों के साथ शेयर कर लें, आप एक और मकान ले लें, उसमें रही जाएं,
लेकिन आपको पेपर पहले साल ही मिल जाएंगे। अगर जब शादी होगी उसी दिन से आपको पेपर मिल जाएंगे, वो 2-3 माह के प्रोसीजर के अंदर। सॉरी। तो आपने जब शादी कर लेनी है, फिर आपने उसको हर माह पे करने हैं, साल बाद पे करने हैं, 3 साल बाद पे करने हैं, ये आपके डिपेंडेड है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर 3 साल से आप बेशक 1 माह भी कम उसके साथ रहे, रजिस्ट्रेशन करवाई है आपने, लेकिन उससे पहले ही आपने अपनी रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी या उसने आपकी करवा दी, तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। ये पॉइंट बड़ा ध्यान में रखें। आप उस पक्के वीजे के हकदार नहीं है, आप उस नेशनैलिटी के हकदार नहीं है, फिर आपका प्रोसीजर और तरह चलेगा, फिर आपके लिए मसले मसाइल पैदा होंगे। इसलिए 3 साल पूरे आपको उसके साथ एक ही घर में आपको रजिस्टर करना होगा कि आप उधर रह रहे हैं, रहें जहां मर्जी, लेकिन कागजों में आपने उसके साथ ही रहना है। तो अगर 3 साल से बड़ी बारीक बात है, 2 दिन भी कम है तो आपको पेपर नहीं मिलेंगे। इन्होंने पूरा एक हिसाब रखा है, पूरे दिन गिनते हैं कि 3 साल में इतने दिन है, आपने उसके साथ रहना है। मैंने कहा ये कानूनी पेचीदगी है, आपसे कोई लाजमन इससे बता दूं कि ये लाजम है। तो उसके बाद आपको नेशनैलिटी भी मिल जाएगी, आप पक्के हो जाएंगे, उसके बाद आपकी जो मर्जी आप करें इस बात में। अच्छा, ज्यादातर लड़कियां मिलती कौन सी हैं? ज्यादातर लड़कियां मिलती हैं थोड़ी सी ओवर एज हो, या जो बहुत ज्यादा हैंडसम ब्यूटीफुल ना हो, या जो कह लें कि पैसे कम कमाती हो, अखराजात ज्यादा हो, उनको पैसों की नीड हो। जिसको पैसों की नीड होगी वो आपसे शादी कर लेगी। उनके लिए क्या है, उन्होंने तो एक रजिस्टर ही जा कर लेना कि जी मैंने शादी कर ली, आपको पेपर मिल जाने, उसका काम हो जाए, उसको पैसे मिलते रहने हर माह। ज्यादातर लड़कियां हर माह पैसे लेती हैं, 400 या 500 यूरो ले लेती हैं, जो भी आप तय कर लेंगे। लेकिन उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा पैसों की नीड होती है। कई लोग लड़कियां इधर, मैं कह सकता हूँ, कोई नशा भी करती हैं, उनको नशे के लिए रोज़ाना पैसे चाहिए, उन्होंने जाना होता है, कोई पीन प्लान करना होता है, उनके लिए पैसे चाहिए। तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो लड़कियां या जर्मन पासपोर्ट वाली या जर्मन होल्डर ये काम करती हैं, इधर आम ये चीज़ है, मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा है इधर। तो इसलिए तो आपको शादी के लिए लड़कियां मिल सकती हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करें, तो पेपर लें और सेटल हो जाएं। क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं कि सबसे कोई इजी तरीका बताएं, सबसे आसान तरीका बताएं, सबसे फास्ट तरीका बताएं। तो सबसे फास्ट इजी तरीका यही है कि आप जर्मन से नेशनैलिटी होल्डर शादी करें और सेटल हो जाएं, और 3 साल बाद आप जर्मन पासपोर्ट ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बता दिया कैसी लड़कियां मिलती हैं, इजी मिल जाती हैं। और ये मैं वीडियो में बहुत कम बता रहा हूँ आपको, बड़ी इजी लड़कियां मिल जाती हैं। लेकिन उसके लिए आपका जर्मनी में होना लाजमी है। प्लीज उधर बैठकर ऐसे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे लिखते रहेंगे, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, मैं आपके लिए उधर बैठे कुछ नहीं कर सकता। आपने हर काम खुद करना है। मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, मैं आपको वे बता सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। करना आपने खुद है। यूरोप आपने खुद आना है, और दुनिया में वैसे भी हर काम आपने खुद करना है। आपने अपना गोल खुद सेट करना है और उस गोल को चेज करना है। और वैसे भी ये मत किया करें कि दिन में 10 गोल बनाए, उस उन गोलों को सोचते ही सारा दिन गुजर गया, शाम को वीडियो देखी सो गए। ऐसा नहीं, एक ही गोल बनाएं, उसको चेज करें, उसके ऊपर काम करें, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप लें, बड़े स्टेप लें, उसको पूरा करें बस। और इसलिए कहता हूं कि लाजमन अपनी जिंदगी में एक गोल बनाएं, उसको चेज करें। यही जिंदगी है, इसी से जिंदगी में आसानियां पैदा होगी, और आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। अच्छा इंसान आजकल क्या है? आजकल क्या अच्छे इंसान की डेफिनेशन है? मैं से मुझे तो आज तक समझ नहीं आई इतनी। हम अच्छा इंसान कहते हैं जेंटलमैन को, मेरा नहीं ख्याल। शायद माफ़ी चाहता हूँ, माफ कीजिएगा। अच्छा इंसान आजकल क्या है? जिसके पास पैसा है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। आपके पास पैसा है तो आप सबसे अच्छे इंसान हैं। आजकल ना जेंटलमैन को देखा जाता है, ना पढ़ाई देखी है, ना सुलझा देखा जाता है। हत्ता कि मैं कह रहा हूँ कि किसी हद तक दीन को भी नहीं देखा जाता। सिर्फ देखा जाता है कि इसके पास पैसा कितना है, ये जिंदगी कैसे सेटल करेगा, इसका कैसा होता है। आजकल तो जो सबसे पहले आपसे मिलता है वो सबसे पहले ये पूछता है, भाई आप क्या काम करते हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है, आप कितना कमा लेते हैं महीने का। वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा होता, वो सिर्फ ये गैस कर रहा होता है कि आपको मैंने कितनी रिस्पेक्ट देनी है, आप किस काबिल पे हैं। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट देंगे। आप कह देंगे